आईपीएल 2024 का पहला ब्लॉकबस्टर महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला गया, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आरसीबी की तरफ से युवा बल्लेबाज अनुज रावत की धुआंधार बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिली और उसके बाद फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में शिवम दुबे का आया आरसीबी के खिलाफ कहर और अंत में आकर इस टीम ने मारी बाजी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको दिखाएंगे सीएसके और आरसीबी के बीच खेले गए ब्लॉकबस्टर महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, वो भी विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद इस महामुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों आरसीबी की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आते हैं विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसी। तो वहीं सीएसके की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने आते हैं दीपक चहर, जो पहली ही गेंद वाइड फेंककर आरसीबी का खाता खुला देते हैं। उसके बाद दूसरी गेंद पर विराट कोहली सिंगल लेकर फाफ डु प्लेसी को स्ट्राइक पर लेकर आते हैं। उसके बाद दोस्तों इस आईपीएल का पहला चौका हमें इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फाफ डु प्लेसी के बल्ले से देखने को मिलता है। तो वहीं दोस्तों लास्ट गेंद पर फाफ डु प्लेसी सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में अहम 7 रन बटोर लिए थे। उसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर तुषार देशपांडे लेकर आते हैं, जिनकी पहली ही गेंद पर फाफ डु प्लेसी चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं। फिर उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी पॉइंट्स की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर तुषार देशपांडे ने बाकी बची शेष गेंदों को शानदार तरीके से डालकर कमबैक किया, जिसके चलते आरसीबी ने 2 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 16 रन बना लिए थे। जिसके बाद सीएसके की तरफ से तीसरा ओवर कराने आए दीपक चहर को फाफ डु प्लेसी अपना टारगेट बनाते हैं, जहां पर फाफ डु प्लेसी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ते हैं और फिर इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर भी बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और फिर उनके बल्ले से लास्ट गेंद पर भी थर्ड मैन के ऊपर से चौका देखने को मिलता है। इस ओवर में फाफ डु प्लेसी 4 चौके अपने बल्ले से दिखाते हैं। आरसीबी का स्कोर 3 ओवरों में 33 रनों पर पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों सीएसके की तरफ से 5वां ओवर कराने आए मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी ही गेंद पर फाफ डु प्लेसी कवर्स की तरफ एक जोरदार चौका जड़ते हैं, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर फाफ डु प्लेसी छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और लग जाता है आरसीबी की टीम को पहला बड़ा झटका। हालांकि इस पारी में फाफ डु प्लेसी उसके बाद रजत पाटीदार मैदान पर आते हैं, जिनको रहमान बैक टू बैक 2 शानदार लाइन लेंथ की गेंदें डालकर दबाव में लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसी ओवर की लास्ट गेंद पर रहमान ने पाटीदार को बैट का बाहरी किनारा लेकर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा दिया। रजत पाटीदार तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उसके बाद विराट कोहली का साथ देने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आए, लेकिन दोस्तों जब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी होती उससे पहले ही पारी के 6वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर दीपक चहर ने मैक्सवेल को भी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैक्सवेल भी अपना खाता नहीं खोल पाए। दोस्तों आरसीबी ने पावर प्ले की समाप्ति तक 3 बड़े विकेट खोकर 42 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद कैमरन ग्रीन मैदान पर आए। फिर दोस्तों विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल रन लेते हुए नजर आए। फिर कैमरन ग्रीन के बल्ले से हमें पहला चौका 9वें ओवर की चौथी गेंद पर स्लिप में देखने को मिला। वहीं दोस्तों आईपीएल 2024 का पहला छक्का हमें विराट कोहली के बल्ले से पारी के 10वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवरों में 75 रनों पर पहुंचा दिया, लेकिन तभी आरसीबी को अगला झटका देने के लिए मुस्तफिजुर रहमान पारी का 12वां ओवर लेकर आए, जिन्होंने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को बाउंड्री पर शानदार तरीके से कैच आउट करवा दिया। इस पारी में विराट कोहली 21 रन बना कर गए। उसके बाद अनुज राउत मैदान पर आए, लेकिन दोस्तों जब तक आरसीबी के बल्लेबाज कुछ समझ पाते उससे पहले ही रहमान ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर ही कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लगातार 2 बड़े विकेटों से आरसीबी की टीम बैकफुट पर धकेल चुकी थी। इस पारी में कैमरन ग्रीन 18 रन बना कर गए। दोस्तों
दोस्तों आरसीबी की टीम ने 12 ओवरों में ही 79 रनों पर अपने 5 बड़े विकेट गंवा दिए। उसके बाद आरसीबी की टीम को संभालने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आए। फिर अनुज रावत और दिनेश कार्तिक दोनों बल्लेबाज चालाकी से सिंगल डबल रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां पर हमें पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनुज रावत के बल्ले से कवर्स की तरफ जोरदार चौका देखने को मिलता है, जिससे आरसीबी का स्कोर 15 ओवरों में 100 रनों के पार पहुंच जाता है। उसके बाद दिनेश कार्तिक 16वां ओवर कराने आए महेश तीक्ष्णा को टारगेट करते हैं, जहां पर वो पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शानदार चौका जड़ते हैं और फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर भी थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार ताबड़तोड़ छक्का लगा देते हैं। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे होते हैं दोनों बल्लेबाज, जहां अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर अनुज रावत स्लिप में चौका लगा देते हैं और फिर दिनेश कार्तिक पारी के 18वें ओवर की शुरुआत पहली ही गेंद पर बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगाकर करते हैं। इस छक्के के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है और फिर इसी ओवर में अनुज रावत अपना गियर बदलते हैं और ओवर की तीसरी ही गेंद पर 91 मीटर का छक्का लगा देते हैं और उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिलता है। अनुज रावत लास्ट गेंद पर भी चौका लगाकर इस ओवर में पूरे 25 रन बटोर लेते हैं। अनुज रावत काफी खतरनाक लय में आ चुके थे, जिसके चलते उन्होंने अगले ओवर की तीसरी गेंद पर भी छक्का लगा दिया। दोनों बल्लेबाज लास्ट के ओवरों में टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और फिर दोनों बल्लेबाज लास्ट ओवर में 12 रन लेकर आरसीबी की टीम के स्कोर को 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रनों पर पहुंचा देते हैं, जहां पर अनुज रावत 48 तो वहीं दिनेश कार्तिक 38 रन बनाकर जाते हैं अपनी टीम के लिए। तो वहीं सीएसके की टीम की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान अहम 4 बड़े विकेट्स लेकर जाते हैं, तो वहीं एक विकेट दीपक चहर को भी मिली। उसके बाद दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्रा आए। दोस्तों शुरुआती ओवरों से ही दोनों बल्लेबाज दोनों छोर से आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों छोरों से दोनों बल्लेबाज अपने बल्ले से चौके पे चौका दिखा रहे होते हैं। तभी दोस्तों सीएसके की टीम को पहला झटका पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर यश दयाल ने काफी आक्रामक लग रहे ऋतुराज गायकवाड़ को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा कर दिया। इस पारी में ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन बना कर गए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए। तो वहीं दोस्तों एक तरफ से रचिन रविंद्रा लगातार अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखते हैं, लेकिन तभी दोस्तों पारी के 7वें ओवर की लास्ट गेंद पर करण शर्मा ने रचिन रविंद्रा को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में रचिन रविंद्रा 37 रन बना कर गए। उसके बाद डेरियल मिचेल मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही अपना विकराल रूप दिखा दिया और छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर सीएसके की टीम को अगला झटका देने के लिए कैमरन ग्रीन पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं और इन्होंने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में रहाणे 27 रन बना कर गए। उसके बाद शिवम दुबे मैदान पर आए, लेकिन दोस्तों जब तक इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बढ़ पाती उससे पहले ही पारी के 13वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने डेरियल मिचेल को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस पारी में मिचेल 22 रन बना कर गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। फिर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने लगातार अटैक पे अटैक करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया। और फिर दोस्तों लास्ट के ओवरों में शिवम दुबे ने अपना गियर बदलते हुए पारी के 19वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया और फिर उसकी अगली ही गेंद पर चौका लगाकर सीएसके को यह मैच 6 विकेटों से जिता दिया। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आरसीबी की टीम ये मैच किस खिलाड़ी की वजह से हार गई।